आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका दिया है। अनिल देशमुख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका अनिल देशमुख की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और जाहिर तौर पर सीबीआई जांच की मांग की पेशकश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी की गई है। उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए यह कहा है कि दरअसल बड़े अधिकारी इस पूरी मामले का हिस्सा है, ऐसे में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए यह साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई दखल नहीं देगा। तो जाहिर तौर पर अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, जिन पर कई गंभीर आरोप परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लगाए हैं, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका न सिर्फ अनिल देशमुख को मिला है, बल्कि आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार ने भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ भी यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि महाराष्ट्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कौल और जस्टिस गुप्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें तमाम अहम दलीलें कपिल सिब्बल की ओर से अनिल देशमुख के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दी गई, लेकिन कपिल सिब्बल की कोई भी दलील सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं आई। और यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र एंटीलिया केस और उससे जुड़े जो तमाम केस निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वसूली कांड में सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देती ये याचिका थी, जो अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के उच्च जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने इस याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो किसी दुश्मन ने नहीं लगाए हैं, बल्कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो एक ऐसे शख्स ने लगाए हैं जो आपका ही खास था। यानी जाहिर तौर पर अनिल देशमुख पर ही सवाल खड़े किए गए, क्योंकि परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ही अपनी चिट्ठी में अनिल देशमुख को लेकर यह 100 करोड़ की वसूली का खुलासा किया था। और किस तरीके से अनिल देशमुख और परमवीर सिंह का गठजोड़ था यह पहले देखा गया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनिल देशमुख के साथ साथ मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी जांच की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख दोनों की याचिका को ही खारिज कर दिया है। वहीं इन दोनों की तरफ से ही बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन इस सुनवाई के दौरान जहां कपिल सिब्बल अनिल देशमुख के जो वकील थे उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। उनकी तरफ से यह कहा गया कि दरअसल अनिल देशमुख को नहीं सुना गया, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस थे जस्टिस कौल, उन्होंने कहा कि 2 बड़े पद पर बैठे लोगों का यह मामला है, ऐसे में निष्पक्ष जांच की बेहद जरूरत है। साथ ही जस्टिस गुप्ता की ओर से यह कहा गया कि क्या आरोपी कभी उससे पूछा जाता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी है। इस पर कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो, वो सीबीआई जांच का विरोध करते हैं। लेकिन साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगे हैं जो कि गृह मंत्री का विश्वास पात्र है, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसे कमिश्नर के पद पर नहीं बैठाया जाता। तो ये तमाम अहम दलीलें थी जो आज सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख के वकील कपिल सिब्बल और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल और जस्टिस गुप्ता की तरफ से कही गई। तो फिलहाल अनिल देशमुख और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार जो बचने के लिए तमाम कोशिशें कर रही थी कि सीबीआई जांच से आखिर किस तरीके से बचा जा सके, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर सीबीआई अब शिकंजा कसती है तो तमाम बड़े खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ सकते हैं। न सिर्फ अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली का पर्दाफाश
होगा, बल्कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार के जो बड़े नेता हैं शिवसेना के, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो या संजय राउत हो, जो अभी तक बसते नजर आ रहे थे, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और इस पूरी सुनवाई के दौरान यही कोशिशें कपिल सिब्बल की ओर से की गई कि आखिर किस तरीके से सीबीआई जांच से बचा जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज करते हुए इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया है और कहा है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो जाहिर तौर पर परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में 100 करोड़ की वसूली का जो पर्दाफाश किया था, उस पर पुष्टि जो है वो अब सचिन वाजे की चिट्ठी ने की है। सचिन वाजे ने कोर्ट को जो चिट्ठी लिखी है उसमें यह खुलासा हो चुका है कि न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि अनिल परब और साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की ओर से भी यह वसूली का टारगेट लगातार महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों को दिया जा रहा था, सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को दिया जा रहा था, जिसकी अब सीबीआई जांच करेगी। तो एक मामला नहीं है बल्कि लगातार अलग अलग मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद कोशिश ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में तमाम अहम दलीलें आज पेश की गई ताकि इस याचिका पर सुनवाई हो पाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच से ऐतराज है। ऐसे में जस्टिस कौल ने यह कहा कि आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आखिर कौन सी जांच एजेंसी जांच करेगी, आप जांच एजेंसी नहीं चुन सकते हैं। कड़ी फटकार कपिल सिब्बल को भी कोर्ट की तरफ से लगाई गई। हालांकि आपको बता दें कपिल सिब्बल अचानक स्क्रीन से गायब भी इस सुनवाई के दौरान हो गए, जिस पर जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि दरअसल कपिल सिब्बल चले गए हैं, वो दरअसल हियरिंग सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो डिसीजन सुनना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में साल्वे की तरफ से यह कहा गया कि दरअसल वो तमाम दलील सुनकर उनका सिस्टम भी क्रैश कर गया है। तो ये भी वाकया आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला जब कपिल सिब्बल अचानक स्क्रीन से गायब हो गए। जाहिर तौर पर वसूली का जो बड़ा आरोप अनिल देशमुख पर लगा है उससे वो बच नहीं सकते हैं, फिर चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करें या फिर सुप्रीम कोर्ट का करें, क्योंकि तमाम जो वसूली के आरोप हैं वो अब सही साबित होते भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम जो कारोबारी हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं निकलकर सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सचिन वाजे लगातार डरा धमकाकर लोगों से वसूली करते थे और यह वसूली का टारगेट सचिन वाजे को अनिल देशमुख, अनिल परब, अजीत पवार जैसे लोगों से ही मिलता था। तो ये वसूली के खेल का पर्दाफाश लगातार महाराष्ट्र में हो रहा है। ऐसे में तमाम बचने के रास्ते भी अब महाराष्ट्र सरकार के खत्म हो चुके हैं। एक तरफ अनिल देशमुख गृह मंत्री का पद खो चुके हैं और अब आने वाले वक्त में आखिर अनिल देशमुख क्या राह अपनाएंगे इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर परमवीर सिंह पर जब एक्शन हुआ तो उन्होंने अनिल देशमुख की पोल खोली, वहीं अब सचिन वाजे पर जब सीबीआई और एनआईए दो राष्ट्रीय एजेंसी ने शिकंजा कसा है तो वो अब चिट्ठी में बड़े खुलासे कर रहे हैं। ऐसे में अनिल देशमुख आखिर क्या कुछ खुलासा आने वाले वक्त में सरकार को लेकर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, जिस पर सबकी नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। जाहिर तौर पर मुश्किलें हर रोज हर वक्त उद्धव ठाकरे सरकार की महाराष्ट्र में बढ़ती नजर आ रही हैं। तो बचने की तमाम कोशिशें की गई। उद्धव ठाकरे सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अनिल देशमुख के बचाव में ही यह याचिका दायर की गई थी। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्हें भी ये पता है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में जब सीबीआई इंक्वायरी करेगी तो फजीहत उनकी बढ़ना लाजमी है। ऐसे में वो भी कोशिश कर रही थी कि अनिल देशमुख को किसी तरीके से बचाया जा सके ताकि आने वाले वक्त में उनकी पोल खुलती नजर ना आए। लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये वसूली के खेल का पर्दाफाश हो रहा है, लगातार एनसीपी के नेताओं पर शिकंजा पड़ रहा है। ऐसे में अब तस्वीर निकलकर यह सामने आ रही है कि दरअसल एनसीपी के नेता ही अब कहीं ना कहीं शिवसेना और उद्धव ठाकरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से लगातार मतभेद बढ़ रहा है इसकी बानगी हाल ही में देखने को मिली जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार का साथ देते हुए शिवसेना की पोल खोली और अब एक बार फिर से निगाहें अनिल देशमुख पर टिकी हुई है कि आखिर सीबीआई जांच में अनिल देशमुख कौन से राज उगलेंगे।
15 दिन की इस सीबीआई की इंक्वायरी में आखिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं और क्या कुछ चीजें एनआईए और सीबीआई के हाथों लगती हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।